are going to learn hospital operations. You know that what is the hospital operation? Whatever internal working and functioning in the hospital, they are called hospital operations. Mainly. So here we will learn what are the functions inside the hospital and how should manage the operations inside the hospital. So we will see these things. तो देखते हैं क्या क्या चीज में मॉडर्न हॉस्पिटल ऑपरेशंस आर द बैकबोन कि आजकल जो हम बैकबोन है इसके लिए पेशेंट केयर के लिए क्योंकि सभी चाहते हैं कि आधुनिक टेक्निक से इलाज हो ना कि पुरानी टेक्निक से इलाज हो तो उसके लिए आजकल जो है आधुनिक टेक्निक चाहते हैं कोई जब में आम चीज है किडनी का जो है स्टोन जो है या स्टोन का जो इलाज है वो ऐसे हो जाए बिना चीज खाते ये ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसको मैनेज करना चाहिए हॉस्पिटल को अपने हॉस्पिटल को स्मूथ तरीके से रन करने के लिए तो मॉडर्न हॉस्पिटल ऑपरेशन एट द बैकबोन ऑफ पेशेंट केयर relying on a sophisticated blend of engineering, clinical expertise, and digital structure, managing these assets effectively ensure both patient satisfaction and financial sustainability. क्या चीजें दी है इसमें देखो आप सुनो कि हॉस्पिटल में पेशेंट केयर होनी चाहिए, इंजीनियरिंग होनी चाहिए, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आजकल के हॉस्पिटल में पता पड़ा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है, आजकल डिजिटल मॉडल इस पे काम करना है, अपने हॉस्पिटल के बारे में ऑनलाइन सबको बताना भी है। ये भी एक ऑपरेशन है, रोज ऑनलाइन कितने पेशेंट आए ऑफलाइन कितने आ रहे हैं इनका भी देख करना चाहिए। फिर है हमने कहा इंजीनियर की जरूरत है, सीधी सी बात है मशीन खराब हो जाती है अचानक और अचानक पेशेंट की जरूरत है तो अगर एक्सपर्ट इंजीनियर वहाँ होगा तो मशीन को जल्दी से ठीक करने की कोशिश करेगा जल्दी बचा लो या जैसी खराबी वैसे ठीक करने लगती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तो मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट सबसे पहले बात करते हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कवर्स द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ डिवाइस फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट टू डिकम्पोजिशन। तो ये चीजें तो यानी कि हमें पूरी लाइफ साइकिल में उसका ध्यान रखना है, मैनेजमेंट करना है किसी भी इक्विपमेंट डिवाइस का, प्रोक्यूरमेंट टू डिकम्पोजिशन दोनों में। तो टाइप इक्विपमेंट इज जनरली कैटेगराइज्ड बाय रिस्क लेवल। अब इक्विपमेंट जो होते हैं वो 3 लेवल पे काम आते हैं, फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे और थर्ड लेवल पे। एंड फंक्शन डायग्नोसिस, थेरेप्यूटिक और लाइफ सपोर्ट, ये सब चीजों में ये थेरेप्यूटिक लाइफ सपोर्ट में ये काम में आते हैं। इक्विपमेंट इज जनरली कैटेगराइज्ड बाय रिस्क लेवल। तो 3 रिस्क लेवल पे होते हैं, एक बहुत खराब आपका इक्विपमेंट है फर्स्ट लेवल पे, थोड़ा खराब है सेकंड लेवल पे और अगर थर्ड लेवल पे हटा देना ही सही रहेगा। तो मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव, शेड्यूल, इंस्पेक्शन एंड कैलिब्रेशन प्रिवेंट फेलियर, यानी कि हमें बार-बार इंस्पेक्शन करना चाहिए कि डिवाइस जो है इक्विपमेंट जो है मेडिकल इक्विपमेंट वो सही काम करने के लिए करेंगे, इलाज होगा तो पेशेंट को खतरा हो जाएगा पेशेंट के लिए ताकि वो फेल ना हो। फिर इसमें करेक्टिव, फिक्स इट व्हेन इट ब्रेक्स रिपेयर्स, जैसे ही कुछ खराब हो तो उसको करेक्ट कर देना है, करेक्ट तो करेक्टिव कर देना है, इसको करेक्ट कर देना है कि कुछ गड़बड़ी ना रहे। अब ट्रबल शूटिंग, क्लिनिकल स्टाफ परफॉर्म्स फर्स्ट 9 चेक्स, चेकिंग पावर केबल्स, सेंसर्स। सबसे पहले क्या होना चाहिए हॉस्पिटल में स्टाफ
फर्स्ट लाइन चेकअप करता है कि भाई लाइट ही नहीं है। While biomedical engineering handle internal circuitry of software errors, और कोई सॉफ्टवेयर में एरर आ जाए या कंप्यूटर नहीं चल पा रहा है, कुछ भी रीजन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इंजीनियर्स होना चाहिए, बायोमेडिकल हैंडल इंटरनल, जो कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स होने चाहिए जो हैंडल करें इंटरनल सर्किट को या सॉफ्टवेयर एरर्स को हैंडल कर सकते हैं अचानक आ जाए तो। लेकिन सॉफ्टवेयर एरर्स को अचानक हैंडल करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करा जाता है, तो सॉफ्टवेयर एरर्स को हैंडल नहीं करा जा सकता एक्चुअली, बल्कि नया सॉफ्टवेयर ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई सॉफ्टवेयर आप ठीक भी करते हो टेस्ट नहीं होता तब तक आप उसका काम दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए हो सकता है। क्रिटिकल हॉस्पिटल इक्विपमेंट, अब क्या है कि क्रिटिकल हॉस्पिटल इक्विपमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा होती है। These are life support device found primarily in ICU and emergency। यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। प्रोवाइड मैकेनिकल ब्रीथ, वेंटिलेटर क्या होता है? सांस लेने के लिए बनाया टू ब्रीथ ऑन देयर ओन। अगर कोई पर्सन या पेशेंट सांस लेने में सक्षम नहीं है खुद, तो वेंटिलेटर्स की मदद से उसको सांस दिलाई जाती है। They require strict oxygen sensor calibration, तो उनको क्या होता है? ऑक्सीजन सेंसर जो होते हैं उनके थ्रू ये काम करते हैं। दूसरा होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, रिकॉर्ड्स द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको ये रिकॉर्ड करता है। एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन क्लीन लेड प्लेसमेंट एंड स्किन कॉन्टैक्ट, तो कितना स्किन का कॉन्टैक्ट में कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, वो सही नहीं काम करेगा। एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करेगी? क्लीन लीड प्लेसमेंट, लीड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और स्किन कॉन्टैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होगा वो ढंग से काम करेगा। डेफिब्रिलेटर्स का डेफिब्रिलेटर्स का डिलीवर और कंट्रोल इलेक्ट्रिक शॉक, ये इलेक्ट्रिक शॉक देने के काम में आता है टू रिस्टोर अ नॉर्मल हार्ट रिदम। अगर किसी की हार्ट की रिदम प्रॉपर नहीं चल रही है तो डेफिब्रिलेटर्स जो होते हैं उनका यूज करा जाता है। इन्फ्यूजन पंप्स क्या होते हैं? डिलीवर फ्लूइड्स, न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशंस, है ना, ये सब चीजें दी जाती हैं इन प्रिसाइज वॉल्यूम। इलेक्ट्रोसर्जिकल डायथेरेपी, ये क्या होता है? जैसे नाम बता रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्जरी, तो डायथेरेपी uses high frequency electric current to cut tissues or coagulate blood, stop bleeding during surgery, यानी कि कट भी कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोक भी देते हैं ताकि जल्दी ना हो। इलेक्ट्रिक शॉक से डायथेरेपी uses high frequency electric currents to cut tissues or coagulated blood during surgery। प्रिंसिपल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट, जैसे आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जिससे वो कट जाता है। तो unlike a household current, the frequency is high enough, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 100 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है to avoid stimulating nerves or muscles, ठीक है, ताकि मसल्स नर्व्स जो है वो काम से हो सके। टाइप्स मोनोपोलर, करंट प्रोसेस फ्रॉम एक्टिव इलेक्ट्रोड थ्रू द पेशेंट और रिटर्न इलेक्ट्रोड ग्राउंडिंग पैड, दो इलेक्ट्रोड से काम कराते हैं, एक इलेक्ट्रोड से जो होता है करंट पास हो जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड से करंट वापस आ जाता है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर आ जाएगा तो इंसान जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो करंट पासेस फ्रॉम एन एक्टिव इलेक्ट्रोड थ्रू द पेशेंट और रिटर्न Biopolar current only passes between two tips of forceps like tool, तो forceps के जो होते हैं two tips के बीच में करा जाता है। Safety, the biggest risk is accidental burn, इसमें रिस्क क्या है?
अगर ये ढंग से काम नहीं होगी करेगी तो जलने का खतरा है। The grounding pad must have full contact with the patient's skin. जो ग्राउंडिंग पैड होता है उसको पूरी तरीके से पेशेंट की स्किन पर होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के नाम दिए गए हैं, तो देखते हैं लोग। एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि फिजिकल प्रेस पर क्या आयोनाइजिंग रेडिएशन को आयोनाइज करके काम करती है। बोन फ्रैक्चर, चेस्ट इंफेक्शन के काम में आती है। अल्ट्रासाउंड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं जो सॉफ्ट टिश्यू ब्लड फ्लो को पता करने के काम में आती है। सीटी स्कैन जो होती है रोटेटिंग एक्सरे होती है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, इंटरनल ब्लीडिंग, ट्यूमर्स में काम में आती है। एमआरआई, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड लिगामेंट इंजरीज में इसका यूज होता है। आगे चलते हैं लोग, इसमें आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल, ये क्या चीज है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल, इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द फैसिलिटी कनेक्टिंग डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को भेजना है तो एक हॉस्पिटल की ब्रांच से दूसरे हॉस्पिटल की ब्रांच में भेजना है, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को भेजना है, या फिर एक डॉक्टर को एक पेशेंट के पास भेजना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हॉस्पिटल, ठीक है ना? तो इसमें इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द फैसिलिटी कनेक्टिंग डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट। तो क्या है ये? नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम में काम होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह। इसी तरह से यहाँ पर भी काम होता है मैसेज को भेजना। कनेक्टिंग डेटा अक्रॉस डिपार्टमेंट, इसमें डेटा जो है सारे डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाए। तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होता है, सूट एट मैनेजिंग बिल्स, अपॉइंटमेंट्स एंड इन्वेंटरी। एक सॉफ्टवेयर का नाम है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि बिलिंग, अपॉइंटमेंट और इन्वेंटरी के काम में आता है। दूसरा होता है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, EHR, EMR, इसके काम में आता है। और डिजिटल वर्जन ऑफ पेशेंट्स पेपर चार्ट, ठीक है, डिजिटल वर्जन है पेशेंट पेपर चार्ट का। इट इज अलाउ फॉर इंट्रोपरेबिलिटी, मीनिंग a specialist in another city can see your lab instantly। तो यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी है, ऑपरेबिलिटी यानी कि हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी को आपस में मिलकर के ऑपरेशन करना, मतलब मिलकर काम करना, एक दूसरे को से भेजना। इंस्टेंट अगर डॉक्टर विजिट बैठा है तो वो भी देख सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द लैब, उसको देख सकता है। जैसे डॉक्टर नहीं आ पाए, क्या करो भी, आप दूर है तो आ नहीं पाए तो आप करो ऑपरेशन, को देखता हूँ और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हम देंगे। टेलीमेडिसिन, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस और रिमोट मॉनिटरिंग टू ट्रीट पेशेंट्स who are not physically in hospital, जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते उनको जो टेलीमेडिसिन से तरीके से देखा जा सकता है। भैया वही मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहे क्या क्या आपके हालात में कैसे हैं। This has drastically reduces readmission rates for chronic conditions। मतलब chronic condition होती है वो रुक जाती है। Drastically reduces readmission rates, इसको रोक देते हैं। आगे बात करते हैं द गियर मेडिकल इक्विपमेंट। इफ अ डॉक्टर इज अ पायलट, द इक्विपमेंट इज इसको चलाएंगे ना, इक्विपमेंट के बिना तो ऑप्शन नहीं है। मेंटेनेंस, यू वुड नॉट फ्लाई अ प्लेन दैट हैज नॉट सर्विस राइट, जो सर्विस ढंग से नहीं देगा फ्लाइट या प्लेन, उसको आप उड़ाओगे नहीं अगर आप पायलट हो, आप जानते हो इससे खतरा। तो डॉक्टर भी किसी भी इक्विपमेंट का तभी यूज करेंगे जब वो प्रॉपर काम कर रहा है, इसके खतरा। हॉस्पिटल है बायो टीम्स who do preventive maintenance, यानी कि मेंटेनेंस को जो होता है देखते हैं। They check machine before they break to ensure the ventilator doesn't stop mid-breath। पहले चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि
बीच में ही वेंटिलेटर काम करना बंद कर दे। Troubleshooting most broken equipment is just a loose plug, a dead battery. यानी कि भी देखना है कि मोस्ट ब्रोकन इक्विपमेंट होते हैं जो अक्सर हटा दिए जाते हैं, प्लग खराब हो गया, डेड बैटरी हो गई। इफ इट इज डीपर देन दैट, इससे तो गहरी बात है, इससे और कोई बात है, देन इंजीनियर्स स्टेप्स टू द स्पेशलाइज्ड टूल, तो फिर वो स्टेप्स लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। लाइफ सपोर्ट, these are the uncrashable machines, ये uncrashable मशीन होनी चाहिए। वेंटिलेटर breathe for you, defibrillators reboot the heart with electricity, infusion pumps act like a high precision IVD, ensuring you get exactly 2.5 ml of medicine per hour, not a drop more, not a drop less, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आगे चलते हैं लोग, आगे देखते हैं सर्जरी टूल्स होती हैं जो डायथर्मी बोलते हैं। इन द ओल्ड डेज surgeons used scalpels and stitches, today they use diathermy, आज की diathermy का यूज करते हैं, सील देते नहीं, सॉफ्ट देते हैं। It is essentially a small electric pen, एक small electric pen, it uses heat to cut skin and cauterize, seal, उसको सील भी कर देते हैं blood vessels at the same time और blood ना बहे। This means less bleeding and faster surgery होती है डायथर्मी के थ्रू।